हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों से दिल की बात करने आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं इस सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरे दिल की बातें कि किस तरीके से मैं इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, हम सभी को पता है कि एक मेंटोर की, एक गुरु की नीड कितनी होती है लाइफ में। आप सोचिए, हम बात करते हैं महाभारत काल की। तो श्री कृष्ण जो थे वो पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया था कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। देखिए, इसी तरीके से हम में से हर किसी को लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे एक गुरु की जरूरत होती है। हमें एक सहारा चाहिए होता है, एक मार्गदर्शक चाहिए होता है जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में हमें हेल्प कर पाए। आजकल जो दौर चल पड़ा है, चाहकर भी हमें वो गुरु या वो मेंटर या वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें सेल्फलेसली हमारी हमारी लाइफ के में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जो हमारी लाइफ में हमें रास्ता दिखा पाए, नहीं मिल पाता। वजह क्या है दोस्तों? कि आजकल ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं हैं। बहुत सारे हजारों लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं, इस फील्ड में आ गए हैं, जो अपने आप को एज अ लाइफ कोच, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मेरा पॉइंट ये है कि वो सभी लोग जो है कुछ ना कुछ चार्जेस के साथ, किसी ना किसी कोर्स के साथ अवेलेबल हैं। और एक्चुअल में जो जो इंसान जिसको ये हेल्प चाहिए होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं अपनी लाइफ के उस लोएस्ट पॉइंट पे कि जो वो फीस या वो कोर्स अफोर्ड कर पाए। और कहीं ना कहीं होता क्या है, जब जब एज अ लाइफ कोच मैं अपना कोई कोर्स बेच रहा हूँ या मैं कुछ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा अपने उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने पे, ना कि जो भी पर्सन मेरे सामने आया है उसके रियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो यही वजह है, कहीं ना कहीं लोग चाहकर भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। मैं अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट में था 2014 में। 2014 में जब मेरी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी, उस वक्त मैं इतना ज़्यादा मेरे ऊपर बोझ हो गया था, मेरे सपनों का, मेरी इच्छाओं का, और इतना ज़्यादा मैंने प्रेशर ले लिया था कि माई लाइफ वेंट फॉर अ टॉस। लगभग 1 डेढ़ महीने में बहुत परेशान रहा। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है मुझे, कैसे मैं इस दुनिया की जो कठिनाइयां हैं उनसे जूझ पाऊंगा, कैसे मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। मेरी मदर की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, मुझे भी कैरियर को लेके और अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी फील हो रही थी। 1 डेढ़ महीने में बहुत परेशान रहा, मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद मैंने इंटरनेट से कुछ हेल्प ली, खुद से अपने आप पे काम करना शुरू किया, योगा मेडिटेशन किया, और 2-3 महीने में मैंने बाउंस बैक किया। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे सेल्फलेसली मुझे हेल्प कर पाता, तो शायद मैं, मतलब, वो फेज़ फील ना करता। तभी मेरे अंदर से ये फीलिंग आई कि कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो हुआ। मैं लाइफ में अगर कुछ भी ढंग का कर पाया, तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा कि मेरे जैसे जो और हज़ारों लोग हैं, उनको कुछ ऐसे टफ टाइम में कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल पाए, कुछ सही रास्ता मिल पाए, या एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा हो जो उनको बोले कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स में लड़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो वो चीज़ मुझ तब मिसिंग थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में मुझे जो भी मैं करूँगा, साथ ही साथ अपना कुछ वक्त सोसाइटी के लिए भी निकालना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है लोगों को, हौसला देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए। फिर ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए रास्ते जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आप लाइफ में पहले सक्सेस हो जाओ, आप अपने आप को सक्सेसफुल इस्टेब्लिश कर लो, उसके बाद आप लोगों की हेल्प करिए। तो मुझे लगा कि ये तरीका बहुत ही, मतलब, गलत है एक तरीके से, क्योंकि जब आपका मन कोई भी काम करने का अभी है और उसके लिए आपको 5-10 साल वेट करना पड़ेगा। और होता क्या है, जब जब भी मैं या आप, कोई भी हम लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनते हैं, किसी सक्सेसफुल इंसान की बात सुनते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से ये डाउट रह जाता है कि शायद ये इंसान सक्सेसफुल हो गया है आज, इसलिए शायद ये बातें कर पा रहा है, अदरवाइज उसने नहीं की होती। तो तभी मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल सेट करूं। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, ठीक है? आप लोगों के सामने मैं ये जो सब लाइफ की थ्योरीज हैं,
जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, सुनकर सीखी हैं, जो मुझे सही लगती हैं और जिनसे मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ। तो क्यों ना उन सब थ्योरीज को लाइव टेस्ट किया जाए। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, मैं आज आप लोगों के सामने ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आज आप लोगों के सामने ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ ग्रो करिए। मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ, मैं जो भी सीखूंगा आपको सिखाऊंगा। रियल एग्जाम्पल आप देखिए, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सी मी आफ्टर 5 years। मैं चाहता हूँ कि 5 साल बाद हम लोग फिर इसी वीडियो को देखने आए और मैं प्राउडली बोलूँ कि देखिए मैंने बोल के किया। होता है ना कि आप सक्सेसफुल हो गए लाइफ में और आपने बोल दिया कि मैंने ये किया। मैं रियल एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कि आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट्स करने जा रहा हूँ और आप लोगों की लाइफ के लिए भी जो भी मुझे लगेगा सही रास्ता है, जो भी मेरे बेस्ट पॉसिबल होगा, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। इट्स माई प्रॉमिस। जो भी टाइम आप मेरे लिए मेरे साथ बिता रहे हैं या मेरे वीडियोस को देखने में बिता रहे हैं, मैं उसको इतना वैल्यूएबल बनाऊंगा कि आपके टाइम की आपको वैल्यू मिले। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि कोई भी देश के कोने में बैठा हुआ कोई भी इंसान अगर वो परेशान है तो उसको उम्मीद की एक किरण दी जाए, उसको एक हौसला मिले। मैं अगर वो किसी भी माध्यम से मुझ तक पहुंचता है तो मैं उसे कम से कम इतना हौसला दे पाऊँ कि आप अपनी लड़ाई में, अपनी प्रॉब्लम्स में अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन गया हूँ, ना ही मुझे रातों रात किसी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी रास्ते मुझे मैं ढूंढ रहा हूँ और जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ को आसान बनाने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मंजिल को तय करने में आपकी मदद करूँ। मैं चंद कदम आपके साथ ज़रूर चलूँ। मंजिल आपको खुद ही तय करनी होगी, लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर अवेलेबल हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ के इस सफ़र पे चलना चाहते हैं, जहाँ पे मैं लोगों की एक्चुअल इश्यूज़ को, बर्निंग इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, कहीं न कहीं उनके लिए कम से कम एक उम्मीद की किरण तो बनूँ। भले ही पूरा सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन एट लीस्ट उन्हें एक उम्मीद मिले कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। मैं चाहता हूँ जो लोग दिल से मेरी बात को फ़ील कर पा रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मेरी मदद करें। मैं चाहता हूँ मैं ऐसे ज़रूरतमंद इंसान के तक पहुँचूँ, जो कि एक्चुअल में अभी किसी प्रॉब्लम में घिरा बैठा है और अपना सॉल्यूशन निकालना उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। हम 2-2 घंटे यूट्यूब पे या कहीं पे भी गूगल पे जाकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, इतना हमारे अंदर स्टेमिना नहीं होता है। हमारा माइंडसेट हमें वो सब चीज़ें अलाउ नहीं करता है। यही वजह है कि चारों तरफ ज्ञान की गंगा बह रही है, उसके बाद भी लोग परेशान हैं, लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ तक पहुँचें, जो एक्चुअल में जिनको मेरी ज़रूरत है, जो लाइफ में परेशान हैं, और मैं कुछ ना कुछ उनकी मदद कर पाऊँ, उनके सपनों तक पहुँचने में, उनको आगे बढ़ने में। I want to be the address of someone's lost dream. Thank you so much.